गाइस अभी लोडिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारा ट्रक है, ये लोडिंग हो रही है अभी। हम यार्ड में, और ये यार्ड बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पे पाइन लोड हो रहे हैं। पाइन, ये जो पाइन्स होते हैं ना, ये लकड़ी के बने हैं, तो ये पाइन लोड हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लोडिंग वो कंप्लीट होती है मैं आपको मिलता हूँ रोड पे। ठीक है, तो ये आपको दिखाना था कि लोडिंग का कैसा सीन होता है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये लोडिंग कर रहा है, वो रख रहा है इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यूजीलैंड ट्रकिंग व्लॉग्स। तो अभी अब है नेल्सन में। तो आज का एक्चुअली जो ट्रिप है ना, ये एक्चुअली 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले स्टार्ट हो गया था। तो बट सारे ट्रिप ना हमारे नाइट में ही थे, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया सारा, क्योंकि नाइट में आपको कुछ दिख नहीं पाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इस करके आज पहली बार 2-3 दिन के बाद ये फर्स्ट मतलब माना जाएगा कि दिन में जो ट्रिप हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम नेल्सन पहुंच चुके हैं। जो हमारा जो ट्रिप स्टार्ट हुआ था वो ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च था सीधा। ठीक है, और क्राइस्टचर्च से हम नेल्सन आए थे। आज ही रात को आए थे, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे। उसको अनलोड कर दिया हमने कंपनी में ही, और अभी हमने पाइन का लोड पिकअप करा है। ठीक है, तो पाइन का लोड जो है वो पिकअप होने के बाद अब हम जा रहे हैं ऑकलैंड। यहाँ से हमें फेरी कैच करनी है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जो है ना पिक्टन से फेरी कैच होती है हमारी। तो पिक्टन जो है वो यहाँ से 130 किलोमीटर ही दूर है वैसे तो, मगर हमें जो ये लेके जा रहा है, ये हमें लेके जा रहा है 600 किलोमीटर दूर से। क्योंकि इसका एक रीज़न है, ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा था, इसका एक रीज़न है। अभी यहाँ पे फ्लडिंग आई हुई है। ठीक है, तो फ्लड की वजह से ना ये एरिया जो है, कुछ एरिया जो है इनके बंद है। तो इसमें नेशनल हाईवे भी है जो बंद है, तो जिसके कारण हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली हमें क्राइस्टचर्च ही वापस जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो क्राइस्टचर्च से हम आए थे, तो हमें क्राइस्टचर्च से थोड़ा सा दूर है, 50-60 किलोमीटर दूर, वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है ऑकलैंड के लिए। वैसे तो पहले भी आ जाता है पिक्टन के लिए कट, बट वो रूट मुझे पता नहीं है, तो इस करके मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ से। तो इसलिए मैं, जो मुझे रूट पता है मैं वहीं से निकल रहा हूँ। तो ऐसा सीन है, फ्लडिंग बहुत आई हुई है यहाँ पे। तो एक्चुअली थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ता है। जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग मिलेगी रास्ते में। तो ऐसा अभी है सिचुएशन जो है ऑकलैंड, मतलब ऑकलैंड कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड में ऐसी सिचुएशन है अभी। तो इस करके थोड़ा हमें ध्यान से जाना पड़ रहा है। हम यहीं से आए थे रात में, और यहीं से वापस जा रहे हैं। ये देखो पुरानी वाली लैंड रोवर। तो हमारे पास वैसे दिखा रहा है 7 घंटे, बट हम चला पाएंगे मतलब 12:15 बजे तक हम ट्रक चला पाएंगे, एज़ पर अवर लॉग बुक अलाउ जो हमें करती है। तो उसको तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो हमारे पास टाइम बचा अभी 5 घंटे कुछ का। ट्राई करेंगे 5 घंटे में हम यहाँ से एटलीस्ट जहाँ से हम क्राइस्टचर्च जाते हैं वहाँ तक, उस हाईवे तक पहुँच जाएँ, क्योंकि वो हमारे लिए मेन है एक्चुअली। और ये डीज़ल अभी फुल करवाया मैंने, बट ये वहाँ पहुँचते पहुँचते सारा खाली हो जाएगा।
हमारा जो एक्चुअली ट्रिप स्टार्ट हुआ था ऑकलैंड का, वो रात को एकदम 12 बजे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जब रात को 12 बजे स्टार्ट हुआ तो हम पहुंचे थे ऑकलैंड, ऑकलैंड से वेलिंगटन लगभग 8:30 बजे के करीब, 8:30 बजे करीब पहुंचे थे हम सुबह। तो वहाँ से लेके मतलब 8:30 बजे पहुँचने के बाद रात को 8:30 बजे की फेरी थी। मतलब सुबह 8:30 बजे पहुँचने के बाद रात को 8:30 बजे की फेरी थी, लगभग 12 घंटे का डिले था। तो फिर इसलिए हमने वहाँ पे फिर रेस्ट करा, ठीक है। रेस्ट एकदम ओशन के साथ में इन्होंने मतलब लोकेशन दी थी ट्रक को लगाने की। देखो क्लास 2 का काम ऐसे होता है, जो देखना चाह रहे हैं ना क्लास 2 का काम कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देख रहे थे वो सामान निकाल रहा था ट्रक में से, एक ट्रॉली थी छोटी सी, ठीक है। तो क्लास 2 का काम ऐसा होता है। मैं एक एक्चुअली सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जस्ट आपके लिए ही, क्योंकि मेरे को ना बहुत से ही कमेंट आते हैं। और मैं एक क्या कहते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ना मैं ट्रक्स दिखा के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मतलब कैसे जो है मतलब ट्रक्स होते हैं, सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि कैसा होता है काम, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने वैसी वीडियोस कभी बनाई नहीं पहले, तो अभी बट बनानी पड़ रही है आपके लिए। तो अच्छी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे। जब हम आ रहे थे ऑकलैंड से एक्चुअली, तो जो लोड आपने पिकअप करा था ना ऑकलैंड का, उसमें सीन ऐसा हुआ था कि वो इस बार भी ओवरलोड था ट्रक। मैंने उसे मतलब घर से जब मैं निकल रहा था अपने काम के लिए, तो मैंने लोडर को ना फ़ोन करके बोला था कि मुझे वेट के ना पेपर दे दियो, ठीक है। तो वो कहता हाँ मिल जाएंगे पेपर। तो बट मैं उधर गया ना, तो वो उनका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो वो मेरे सामने भी लोडिंग कर ही रहा था, ठीक है। तो इस करके जब लोड हुआ ना, तो मैंने उसको बोला कि वे ब्रिज को ऑन कर दे, तो मैं जाके ना वहाँ पे ट्रक को मैं चेक कर लूँगा। तो वो ना थोड़े से एक्चुअली काम चोरी करते हैं ये लोग यहाँ पे भी, तो जैसे इंडिया में होता है ऐसी सेम सीन है इधर भी, ठीक है। तो लोड करके ना दो लोडर थे, दोनों के दोनों लोड करके भाग गए मतलब इन द सेंस चले गए कहीं और, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे पूरा स्ट्रैपिंग चेक करने के बाद, कर्टेंस बंद करने के बाद ना मैं उनको देख रहा हूँ उधर कि कहाँ गए लोग, ठीक है। तो मेरे को मिल नहीं रहे। मेरे पीछे एक और ट्रक लगा हुआ था, वो भी ना लोडिंग कर रहा था, मतलब वो लोडर था उधर, वो लोडिंग कर रहा था ट्रक पे। मैंने उससे पूछा कि मेरे जो लोडर्स हैं आपने उनको देखा? कहता नो आई डोंट नो। मैंने बोला वे ब्रिज क्या ऑन है? कहता हाँ वो ऑन है, वो ऑन रहता है, आप चले जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो बट मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे जो वे ब्रिज की जो स्लिप्स है वो कहाँ मिलती, पेपर मिलता है। जब आप चले जाओगे ना तो वेट का पेपर आएगा कि कौन से एक्सल पे कितना वेट है, ट्रक पास भी है, मतलब पास मतलब अंडर द लिमिट है या ओवर द लिमिट है, कितना ओवर है, ठीक है, कितने किलोग्राम कितने टन ओवर है, वो सब वो बताता है, ठीक है। तो कितने एक्सल, कौन से एक्सल पे कितना वेट है, कितनी लिमिट होनी चाहिए एक्सल की, सब कुछ ज़्यादा लिखा हुआ उस पर, ठीक है। तो मैं ऊपर गया, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि वे ब्रिज ऑन है तो उसका पेपर कहाँ से मिलेगा? वो कहती इधर से मिलेगा पेपर, आप एक बार ट्रक लेके चले जाओ, आपको पूरा एक राउंड बाहर लेके पीछे से आना पड़ेगा दोबारा यार्ड के, तो फिर उसके बाद वे ब्रिज पे जाके ट्रक को पार्क कर लेना साइड में और ऊपर आके यहाँ से स्लिप ले लेना। मैंने बोला ठीक है। मैं वे ब्रिज पे लेके गया ट्रक को, ठीक है। तो 2.55 टन ओवर आया वेट, ठीक है, मतलब 50 टन लिमिट है ट्रक की, 50 टन से ऊपर नहीं लेके जा सकते। 50 टन के ऊपर भी 1 टन जो होता है वो थोड़ा सा माफ़ कर देते हैं लोग, ठीक है, कि ठीक है, बट वो 1.55 टन उसके बाद भी ज़्यादा था। तो इस बार मेरा फिर से टिकट आनी थी, चलान बोलते हैं यहाँ पे, या चलान को टिकट बोलते हैं इधर, ठीक है। तो वो फिर से मेरे को टिकट आनी ही आनी थी। तो इस करके मैंने ट्रक लगा दिया साइड में, मैं ऊपर गया, उसने पेपर देखा लेडी ने, उसने बोला ट्रक तो ओवर वेट है। कहती आओ मेरे साथ, कहाँ है लोडर तुम्हारा? मैंने बोला मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, बट वो आया नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा।
तो कहती अच्छा ठीक है, कहती मेरे साथ आओ मैं देखती हूँ, शायद वो चला ना गया होगा। ठीक है, तो नीचे ढूंढ रही थी वो, नीचे आई मेरे साथ, ठीक है, फ्लोर से उतर के। तो दूसरे को बोला, दूसरी लेडी थी, उसने लेडी ने फ़ोन लगाया उसको, लड़के को, तो वो आया बाहर, सेम लोडर अंदर बैठ के कैफेटेरिया में पता नहीं कुछ खा पी रहा था, पता नहीं ब्रेक उसकी थी या नहीं, तो ऐसे कर रहा था। तो यो मैं ऐसे करके आया मेरे पास, तो कहता चलो ठीक है मैं बाहर ही निकाल देता हूँ सामान, ऐसे करके कहा उसने मुझे। मैंने कहा ठीक है चल। तो ट्रक लगाया, सामान निकाला उसने, 2 टन करीब सामान कह रहा कि मैंने निकाला है। तो 52.7 टन था, तो 2 टन निकालने के बाद 52 पॉइंट समथिंग कुछ था, 51 पॉइंट समथिंग कुछ था ऐसे एक्चुअली। तो टोटल जो आया था फिर उसके बाद 49.7 था, ठीक है। तो 300 किलो कम था, मतलब 49.7 वाला 300 किलो कम था 50 टन पे। तो मैंने बोला ठीक है चलो। फिर उसके बाद मैं ट्रक लेके निकला था। तो ऐसे होता है ट्रकिंग, मतलब पैसा अच्छा है ट्रकिंग में, बट थोड़ा बहुत इन लोगों से थोड़ा सा डील करना पड़ता है कभी कभार। ये ऐसे लोग बड़े मिलते हैं जैसे, मतलब इंडिया से तो कम ही मिलेंगे लोग, एटलीस्ट वहाँ पे इंडिया में ट्रांसपोर्ट का जो काम है कितना मुश्किल है आप जानते ही होगे, ठीक है। जो आगे बढ़ भी रहा होगा ना इंडिया में, पुलिस वाले हर रेड लाइट पे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, टोल पे पैसे देने पड़ जाते हैं उनको, जेब के जो उनके जाते हैं करप्शन पे, ठीक है। वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों से तो यानी छुटकारा ही है इधर, यहाँ पे वो पैसे आपके सीधे सीधे बचते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी आपका यानी करप्शन तो यहाँ पे मैंने एक बार भी पैसा नहीं दिया है यहाँ पे किसी भी चीज़ का, कि भैया मुझे टोल पे जाना है या वे ब्रिज पे पकड़ लिया हो तो छोड़ने के लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हो, नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि पकड़ लिया ना, अगर आपने मुँह से बोल भी दिया ना पैसे के लिए, आपको 2 पुलिस की गाड़ी और आएंगी, आपको जेल में डालेंगी, डिपोर्ट करेंगी सीधा। तो वही सीन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारी लॉगबुक कंप्लीट हो गई थी, तो हमने अभी पार्क करा अपना ट्रक अभी, तो वो देख रहे होंगे आप, ठीक है। मैं बहुत टायर फील कर रहा था ना, तो इस करके ऐसे मैंने पार्क करा हुआ है। अभी हाईवे पे है अभी हम, ठीक है, हाईवे पे पार्क है ट्रक अभी। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे रात में, तो फेरी है हमारी सुबह 4 बजे की, तो अब रात में निकलेंगे यहाँ से लगभग 9:30 बजे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे भी मैं दिखा पाया आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टे विद मी, ठीक है। तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। और फिर आगे की बातें हम रास्ते में करते हैं, ठीक है। सी या। तो गाइस हम फेरी के अंदर हैं। ये जो फेरी है ये एक्चुअली इनकी नई एडिशन है, बट बहुत ही बेकार है सही बताऊँ तो।
गाइस हम आ गए हैं बाहर अभी, और अब हम जा रहे हैं इसकी डिलीवरी करने। लोड ज़्यादा है थोड़ा सा, बट फिर भी विल मैनेज। तो ये वाला जो वीक था ना, एक खाली मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे ही गया वहीं से ही बैकलोड मिल गया था डायरेक्ट। ठीक है, तो ब्रेक का टाइम ही नहीं मिला था इतना, तो तब से हम नॉन स्टॉप ही चल रहे थे। ठीक है, ब्रेक मिला है, बट जो प्रॉपर ब्रेक जितना लिमिटेड होता है उतना ही मिला है। तो वैसे नॉर्मली ज़्यादा भी मिल जाता था टाइम। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड नून बोल सकता हूँ, क्योंकि 12:30 हो रहे हैं दोपहर के। और अभी हम वेलिंगटन से निकल रहे हैं। ठीक है, हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे यहाँ पे, फिर मेरी लॉगबुक ख़त्म होने वाली थी। 3 घंटे रह गए थे बस। स्टार्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 6 से 7 घंटे, 8-9 घंटे तो लगते ही हैं पहुँचने में। तो मैंने 3 घंटे फिर ट्रक इधर ही रोका था। उसके बाद अब हम निकल रहे हैं 12:30, मतलब 12 बजे करीब स्टार्ट करा हमने। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे रात तक हम पहुंच पाएंगे ऑकलैंड। 8, वैसे तो 7:30 दिखा रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचेंगे हम, 8:30 बजे तक। ये इनका नया हाईवे बना है जहाँ से हम अभी जा रहे हैं ना, ये इनका वेलिंगटन का नया हाईवे है। और ये अभी बना है, लगभग महीना 2 महीने पहले खुलाई है। और बहुत ही अच्छा हाईवे, मगर ऊंचा नीचा बहुत है। मतलब देखो, ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं अब, एकदम से चढ़ाई है, बहुत स्टीप चढ़ाई है, फिर एकदम से बहुत नीचे आ जाती है चढ़ाई। जैसे जैसे हम चढ़ाई से उतरते हैं ना, अब मतलब इवन नहीं है रोड। अभी हम लिटरली 40 की स्पीड पे हैं, कई जगह तो ये 30 पे पहुंच जाता है। वो देखो, उसको टेल गेटिंग कर रहा है वो। फॉरेस्ट देखो कितना घना फॉरेस्ट है ये। तो गाइस, मैंने आपके लिए ना कमेंट्स की जो वीडियो बनाई है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, हर बार मैं सोच रहा हूँ कि महीने 2 महीने में हर बार आपके लिए कमेंट्स में रीड करके मैं आपकी वीडियोस बना दिया करूँ इस करके, तो आपको आंसर भी मिलते रहा करेंगे। और या फिर मैं वीडियो के बीच में भी आपके कुछ कमेंट्स शेयर करता रहा करूँ। तो इससे है कि आप इंटरेक्ट भी रहे करेंगे मेरे साथ, और मैं आपके साथ इन टच रहूँगा। ठीक है, तो वो बेटर रहता है, पता चलता है कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो आपको पता भी चले कि आपको रिस्पॉन्ड हुआ है या नहीं हुआ। अभी हमने यहाँ से 5.5 घंटे स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ेंगे। ठीक है, कहीं रुकना नहीं है। अब हम जल्दी से जल्दी हम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। देखा, आपने देखा था लिखा हुआ है 8% डिक्लाइन है, मतलब ये नीचे जा रहा है रोड 8% एंगल पे। 8% है ये, 8% बहुत होता है। अब देखेंगे आप सामने 8% कितना है। मैंने सारे इंजन ब्रेक लगाए हुए हैं अभी। 6 नंबर पूरा इंजन ब्रेक है। RPM 20,000 पे चला गया है। गियर ऊपर करना पड़ेगा। इंजन ब्रेक लगने के बाद भी स्पीड बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं 110 115 पहुंच रहा है। 115 पहुंच गया है ट्रक। तो मैं ब्रेक भी लगा रहा हूँ साथ में, 118।
सारे इंजन ब्रेक लगे हुए हैं, देख रहे हो आप। 120 ब्रेक भी लग रही हैं, देखो 125। आप रोक ही नहीं पाएंगे जब इतना ज़्यादा लोड होता है ना। देखो मैंने पूरे ब्रेक लगाए हुए हैं, एकदम से प्रेशर दबा भी नहीं सकते हैं। अभी देखो उतर भी गए हम, चढ़ाई से उतर नहीं रहा है, मतलब स्पीड कम नहीं हो रही है, सारे इंजन ब्रेक लगे हुए हैं। अब जाके स्पीड थोड़ी कम हुई है, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 110 पे ही अभी ब्रेक छोड़ दिया मैंने, इंजन ब्रेक पे कर दिया है ट्रक को। पूरे 6 के 6 इंजन ब्रेक लगे हुए हैं। 105, 100, 95, 94, 93, 92, 91। अब आया ट्रक कंट्रोल पे। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ट्रक रुकता ही नहीं है ऐसे में। अभी जब हम नेल्सन से आ रहे थे ना, तो वहाँ भी ऐसा हुआ था एक बार। मैं शहर से निकल ही रहा था, मेरे आगे गाड़ी चल रही थी एक। एक्चुअली ना गाड़ी वालों से हमेशा बच के रहा करो, क्योंकि हाईली मतलब अच्छे भी होते हैं मगर बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं होती है, ठीक है। एकदम से राइट का इंडिकेटर देके ना ब्रेक लगा दिए थे उसने, क्योंकि मेरा ट्रक भी आ रहा था पीछे। अब एकदम से ब्रेक तो मेरे नहीं लग सकते, गाड़ी के लग सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं बची, तो मैंने क्या करा, मेरे साइड में ऐसी जगह थी, ये तो फिर भी पक्की जगह है साइड में मेरे, यानी लेफ़्ट साइड में ना मिट्टी थी, तो मैंने मिट्टी से निकाल दिया ट्रक को, क्योंकि पीछे लोड था मेरा, अगर लोड खिसक जाएगा। उसके बाद ही मैंने ब्रेक लगाए, तेज़ लगाए थे ब्रेक मैंने, वो पीछे लोड हिल गया मेरा उसकी वजह से। अभी भी लोड हिला हुआ है, बट मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे निकल जाए आराम से। मैं 2 बार चेक करा है बीच में रास्ते में, सो लोड वॉज फाइन। मैंने स्ट्रैप्स और चेन टाइट कर दी थी, ट्रक में चेन लगी हुई है एक, और 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैप्स हैं, और ट्रेलर में भी हर एक पे 3-3 लगे हुए हैं। जब अभी हम फेरी से आ रहे थे, मतलब मैं और पता है पूरे फेरी में हम 3 ड्राइवर थे, बस 4 ड्राइवर सॉरी, और बाकी सारे ट्रेलर ही थे। और वो जो फेरी थी ना, वो प्रॉपर ट्रक्स के लिए बनी हुई थी, और वो फेरी इतनी बड़ी थी, एक्चुअली दिखा नहीं पाया मैं उसमें, क्योंकि हम रात में पहुँचे थे। तो रात में आपको पता है कि गोप्रो की क्वालिटी रात में अच्छी नहीं हो पाती, और बड़े कैमरे लेके जाएंगे तो उनको ऑब्जेक्शंस हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन वगैरह कि आप दिस इज़ प्राइवेट एंड दिस, वो अपना रूल्स को काउंट करवाने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैंने नहीं करा। सुबह जब मैं उठा तो इतना तूफान सा आ रहा था, उधर डेक पे ही कमरे बने हुए थे, ऊपर टॉप पे डेक पे इतना अच्छा व्यू था, मगर शिप जो था ना बहुत ज़्यादा वॉबल हो रहा था। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बट हिल इतना रहा था सब कुछ, तो प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनी, बट मैं आपको जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊँगा। सही से वीडियो नहीं बनी है वो तो, मगर व्यू बहुत अच्छा था, समुंदर के बीच में थे हम, ठीक है। और वहाँ पे क्रू वाले भी हमसे बात कर रहे थे अच्छी तरीके से, वो फिलिपिनो थे सारे क्रू वाले। और ज़्यादातर ना शिप्स वगैरह पे काम फिलीपींस वगैरह के लोग करते हैं, क्योंकि इन्हीं को हायर करा जाता है वहाँ से, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम सब बैठ के, अब 3 ड्राइवर थे, चौथा वाला बाहर चला गया था, और साथ में था हमारे साथ क्रूज़ का एक मेंबर था शिप का, वो बात कर रहा था, कह रहे सेफ्टी पे इतना ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं ये लोग कि इन्होंने $5 मिलियन की 2 बोट मंगवाई है, सेफ्टी बोट्स, $5 मिलियन की, ठीक है। तो वो ट्रक के साइड, मतलब ट्रक कह रहा हूँ, तो 24 घंटे ट्रक चलाता हूँ, ट्रक ही निकलता है। तो शिप के ना दोनों साइड, फेरी के दोनों साइड वो बोट लगाई है, $5 मिलियन की 2 बोट्स हैं, ठीक है। और वो उनको आता नहीं उसको यानी ओपन करना, क्योंकि वो मिलिट्री ग्रेड की बोट्स हैं, उनको आता नहीं। उसके अलावा 2 बोट और लगी हुई हैं, वो उनको आती थी ओपन करनी, कि अगर इन केस ऑफ सिचुएशन कि शिप
हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें वो सेफ्टी बोट में जाना पड़ गया, तो 2 आती नहीं उन्हें खोलनी, क्योंकि वो मिलिट्री ग्रेड की बोट है, ठीक है। और 2 जो दूसरी पुरानी वाली बोट है वो उनको आती थी ओपन करनी। तो फिर स्टाफ की बात हो रही थी, तो स्टाफ के बारे में वो बता रहे थे कि जो स्टाफ है हमारे पास बहुत कम है, स्टाफ है ही नहीं इनके पास, ठीक है। तो वो जो किचन में काम करता था, वो जो एम्प्लॉय था, वो कहता मैं किचन में भी रहता हूँ और डेक पे भी रहता हूँ, ट्रक्स वगैरह भी देखता हूँ, क्योंकि इनके पास स्टाफ ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला स्टाफ नहीं है, तो लोग सब बोल रहे हैं वहाँ पे, कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कीवीज़ वगैरह हैं, आप उनको हायर क्यों नहीं करा। तो वो भी वही कह रहा जो हम कहना चाहते थे, बट हम चाहते थे कि वो उसके मुँह से सुने। साथ में एक और कीवी बंदा बैठा हुआ था, कीवी मतलब न्यूजीलैंडर्स, ठीक है, ये जो न्यूजीलैंडर्स को कीवी बोलते हैं। तो वो फिलिपिनो बंदा बोला, कहते ये काम नहीं करना चाहते कहते ये घर पे रहना चाहते हैं। और लिटरली मैंने एक के मुंह से सुना भी था, ठीक है। मैं एक वीडियो देख रहा था टिकटॉक पे, वो लड़की थी, तो एज थी 26, टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। तो वो मेरे साथ फ्रेंड पे थी, फ्रेंड थी, तो लाइव आई हुई थी। तो मैंने उससे कमेंट में मैंने पूछा तुम जॉब नहीं करती क्या, तो कहते कि नो, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट थिंग, वो उसका रिप्लाई था। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी, उसने भी ये रिप्लाई करा, कहती यस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। मैं सुन के शौक, मैंने बोला इनको अच्छा नहीं लगता कि इनके जेब में पैसे रहें, काम चलता रहे। वो पता है इनको इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक्चुअली इनको वेजेस गवर्नमेंट से मिलती रहती है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको गवर्नमेंट से वेजेस मिलती रहेगी, हर वीक आपको $400-500 से मिलेगी मिनिमम, ठीक है। और अगर बच्चा हो गया आपके तो हर बच्चे के भी अलग से पैसे मिलते हैं, ठीक है। पर बच्चा पैसा, कुछ ऐसा सिस्टम है इनका, पर बच्चे के हिसाब से कुछ पैसा होगा शायद। गाइस हम ऑकलैंड मेन हाईवे पे आ गए हैं, हमें ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर ऐसे ही चलना है हमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने लगभग 20-25 किलोमीटर तो ऐसे कवर कर लिया है, और मैंने क्रूज़ पे डाला हुआ है, और पूरे 100 किलोमीटर हमारा क्रूज़ पे निकलेगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी ब्रेकिंग वगैरह नहीं करनी है। अभी देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक स्पीड कर रहा है ट्रक, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मैंने 91 पे सेट करा हुआ है इसे, ठीक है। ऑटोमेटिक चल रहा है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगा, स्पीड को कंट्रोल करेगा अपने आप। तो ये इजी रहता है, जिनको लॉन्ग टूर पे चलना होता है ना, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ऐसे चलाना ट्रक। ये हाईवे इन्होंने अभी नया ही बनाया है, बाईपास है ये, और इसके बनने से ना काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अब हमें अंदर से नहीं जाना पड़ता, जो हैमिल्टन शहर पड़ता है वो लेफ़्ट साइड में है, वो वहाँ से हमें निकलना पड़ता था, जो कि बहुत कंजेस्टेड एरिया है। अब बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है हमारा जब हम यहाँ से निकलते हैं। ऊपर से फ्यूल भी कम लगता है जब आप यहाँ से निकलोगे ना, क्योंकि कोई ब्रेकिंग नहीं करनी, बार बार कोई पिकअप नहीं लेना, ठीक है। अपने आप चल रहा है, क्रूज़ यानी लगाया हुआ है ट्रक पे, ऑटोमेटिक चल रहा है ट्रक। तो हमें बस जाके अभी डिलीवरी करनी है, फिर एक काम और है, BTNZ में ट्रक की एक छोटी सी इंस्पेक्शन है, वो करवा के ट्रक को पार्क कर देंगे, फिर घर चलते हैं उसके बाद। आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। कमेंट्स का मैंने करा है सीन की, मतलब मैं ना कमेंट्स की वीडियो में बनाता रहा करूँगा, ठीक है। तो कमेंट्स की सीरीज़ वाला सिस्टम मैंने अलग ही बनाया हुआ है पूरा, ठीक है। पहली वीडियो आ गई है, मैं दूसरी भी मैं बना दूँगा वीडियो, ठीक है। तो ऐसे तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप कमेंट करते रहिए उस पर, ठीक है। तो मैं देखता रहूँगा जो भी आपके कमेंट्स हैं, मैं वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। आपकी बार जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो पहले वाले जहाँ मेरे कमेंट्स ख़त्म हुए, मैं उससे नीचे और भी जो भी कमेंट्स हैं मैं पढ़ के मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूँगा, ठीक है। ताकि सारे कमेंट्स जो हैं उनको रिस्पॉन्स करना मतलब हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे उसके।
अभी हम जस्ट डिलीवरी करके निकले गाइस, और ये ना जगह बड़ी टाइट है, यहाँ से निकालना मुश्किल है बहुत, तो लग नहीं रहा कि निकल पाएगी। निकल ही गया किसी तरीके से ट्रक। अभी भी आगे मुश्किलें कम नहीं है, अभी यहाँ से भी निकलना है। सीट बेल्ट लगा देते हैं। अभी हम जा रहे हैं ट्रक को पार्क करने गाइस, तो ये हमारी लास्ट डिलीवरी थी और जो कि हो गई है। अभी हम इसको पार्क करने जा रहे हैं।